नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। देश में 2024 का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो वह है अयोध्या की। और हम अयोध्या आ गए हैं ये जानने के लिए आखिरकार बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी, क्योंकि लगातार ये चर्चा है कि 500 सालों के बाद जो मंदिर बना था, हर जगह राम मंदिर का पूरे देश में मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन फिर भी अयोध्या बीजेपी क्यों हार गई। ये पूरा देश का मुद्दा बन चुका है, सोशल मीडिया पे एकदम तूफान आया पड़ा है कि आखिरकार अयोध्या बीजेपी क्यों हारी। और रामपथ में है, रामपथ बोला जाता है और रामपथ का भी आप चर्चा सुन रहे होंगे कि रामपथ पे जो रामपथ से रोड बना, लोगों के घर गए, इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है बीजेपी का हारने का। ये तमाम कारण जो है मीडिया पे आ रहे हैं और आलोचना भी अयोध्या वालों को की हो रही है। लोग कह रहे हैं गद्दार हैं अयोध्या वाले, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। बगल में मंदिर है और ये एक दुकान है, ये भी रामपथ पे दुकान स्थित है। हम थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे, चाय पी मैंने, तो ये दीदी खड़ी हैं, इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मेरा ये घर था और ये छोटी सी दुकान बन गई है। अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मधु। मधु। मधु नाम है। जी। यहीं रहती हैं? जी। अयोध्या वासनी है? जी। बताइए क्या कह रही थी अभी आप। अयोध्या बीजेपी जो है भाजपा अयोध्या से हार गई, मोदी की पार्टी, ऐसा क्यों लगता है? अयोध्या से कहाँ हारी? अयोध्या से नहीं हारी। लोकसभा ये हारी। हाँ, अयोध्या से नहीं हारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि 7 और 8 मतलब वो है एरिया है। हाँ, लेकिन मेरे अयोध्या से नहीं हारी है, बीजेपी ही जीती है। और मोदी सरकार भी मान लीजिए बने ही हुए हैं, आज वो मतलब शपथ लेने वाले आपको पता है ये बात? होगा। हाँ, मिला भी होगा, सब सही है ये। हाँ, हारी कहाँ अयोध्या से? नहीं, अयोध्या लोकसभा हार गई। सब पूरी चर्चा ये है कि लोकसभा अयोध्या हार गई, अयोध्या से प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन पूरी लोकसभा हार गई। ऐसा क्या कारण रहा? अभी कुछ बता रही थी आप। भैया ऐसा कारण हमें तो नहीं कुछ समझ में आया। अच्छा। हाँ, ये है कि मुआवजा कुछ नहीं मिला है, नहीं मिला है। जैसे कि हम खुद इसमें एक हम खुद हैं यहाँ पर। हाँ, 2 साल से किराए पे रह रहे हैं, यहाँ मुआवजा सरकार नहीं दी। आप अभी कुछ बता रही थी जब कैमरा नहीं चालू था, आपका घर था ये? हाँ, ये घर था, मौके पे ये घर ही था। इतना बचा हुआ है कि दुकान बनवाने भर का। इसमें हम 5-7 परिवार से रहते थे, लेकिन मौके पे दुकान भर का बचा है। हाँ। तो दीदी ये रामपथ है, कहा जाता है कि रामपथ तोड़ा गया, रामपथ बनाया गया बड़ा, इस वजह से लोगों के घर गए, तो आपका भी घर गया है? हाँ, मेरा भी घर गया। हाँ। तो उसके बाद अब कहाँ रहती हैं आप? किराए पे। किराए पे रहती हैं? 2 साल से रह तो रहे ये हैं। जो घर आपका बाहर था तो ये गैर कानूनी होगा ना? अब ये तो नहीं, बहुत ज्यादा। सरकार ने आपसे क्या कहा जब तोड़ा गया? हाँ, तो ये सरकार ने तो यही कहा कि पीडब्ल्यूडी ने मुआवजा नहीं देने के लिए कहा। कुछ लोग ऐसे कहे पहले, लेकिन बना हुआ था मुआवजा, जो ही बना था 2 लाख 3 लाख, मतलब मेरे जमीन का मुआवजा नहीं दे रहे थे। लेकिन जो लोग बनवा लिए थे उसका मुआवजा सुनाई दिया था, दिया भी कागज पे दिया भी गया था कि 2 लाख 3 लाख जिसका जितना था उस हिसाब से बना था। मौके पे कुछ नहीं मिला। 1 लाख रुपया मिला था दुकान का, मौके पे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए मिला? बस। वो किस चीज का मिला था 1 लाख रुपए? मेरी दुकान थी, दुकान मौके पे थी, मकान दुकान दोनों थे? दोनों था। तो दुकान का मिला था मुआवजा? हाँ, 1 लाख रुपया। हाँ, मकान का नहीं मिला? नहीं, मकान का मिला भी नहीं। वो पीडब्ल्यूडी में था, ऐसा कहा गया। अब ऐसा ही कहा गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी का था, हम मानते हैं। दीदी कागज थे आपके मकान के? हाँ, कागज थे, दियरा रियासत की थी, कंप्यूटराइज मौके पे चल रहा है। रजिस्ट्री थी आपके मकान? हाँ, रजिस्ट्री थी, वही तो बाप दादा वाली रजिस्ट्री थी तो भाई फिर तो दियरा रियासत की थी। जैसे कागज आज मौके पर कंप्यूटराइज मांगते हैं, कंप्यूटराइज नहीं था। ये कारण रहा जो मुआवजा नहीं मिला। लेकिन बार बार जब नापने आए तब मुआवजा बनाए, तब तो वही कागज देखे थे, वरना नया कागज हम लोग लाके पेश कर दिए, उसी पे मुआवजा बनाया गया था। दिए क्यों नहीं? कहें पीडब्ल्यूडी वाले घोषित कर दिए। अच्छा ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले नहीं देने के लिए तय हुए, तो ये तो नहीं है कि जो गरीब जनता है उसको कहीं सुविधा ना दिया जाए रहने के लिए। बहुत सी कॉलोनी बनी थी, बहुत बहुत सुविधा था, कहीं भी शिफ्ट कर देते। जिसके पास रहने की जगह थी उनको ना भी देते तो चलता, जिसके पास बिल्कुल नहीं था उसको कहीं सुविधा देना चाहिए था। 10 दिसंबर की बात है, कुड़कुड़ाती हुई ठंडी के बीच का, तभी उसी समय आया था मतलब नोटिस कि आपको घर खाली कर दीजिए, नहीं तो 5 दिन बाद बुलडोजर चल जाएगा। हम लोग को जान लीजिए 8 घंटे का मोहलत मिला था। 8 घंटे में हम लोग जहाँ ढूंढ पाए, सामान ले जा पाए, वहाँ लेके गए, शिफ्ट हुए, घर तोड़े, आज तक कुछ नहीं। दीदी बड़ा दुख हुआ? काहे नहीं दुख होगा भैया,
और एक चीज है, जो एकता थी, परिवार छितरा गया। पैसा बहुत आता है, व्यवस्था हर जगह हो जाती, लेकिन परिवार इकट्ठा नहीं होता। उस समय मेरे घर की पूरी फैमिली इकट्ठा थी मौके पे। तकलीफ की तो बात है ही है भाई। अब हम लोग छिटिक गए, एक परिवार 10 जगह में, मतलब एक घर में रहते हाँ बट गए, बच्चे भी बट गए, परिवार भी बढ़ गए। तकलीफ तो है ही है। तो अच्छा, कहते हैं कि बड़ा विकास हो गया है, अगर घर गए हैं कहते हैं तो विकास हुआ है, आप लोगों का रोजगार भी तो बढ़ा है, ऐसा कहती है। है, इसको तो मानते हैं, रोजगार बढ़ गया, विकास बढ़ गया, ये तो बात सही है। लेकिन हम सह सकते हैं। जैसे मेरा घर चला गया थोड़ी देर के लिए, हम भी ये उम्मीद पे थे, चलिए सरकार की थी, ले लिए लोग, राम मंदिर में पैसा दान किए, हमने अपना घर दान कर दिया, हम इस पे सब्र कर लिए, चलिए ठीक है। लेकिन मेरी जो सासू माँ है वो नहीं सह पाई, इस सदमे से वो बिस्तर रख ली। जान लीजिए हमको सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, क्योंकि हाँ, जैसे वो 30 रुपए की कोचिंग पढ़ाती थी, इस रुपए से वो घर बनवाई थी। उनके सपोर्टर जो हैं नहीं कोई थे, मतलब हमारी सास अकेली थी, ये सास का ही घर मैका ही था, मैका था, इसलिए वो 30 रुपया, सोचिए 30 रुपए की कोचिंग पढ़ा के वो इकट्ठा करके घर बनवाई थी। तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, बहुत ज्यादा, जान लीजिए। तो सदमे में आ गई, बीमार है, बिस्तर पे है। मान लीजिए हाँ लाइफ है, कमा के बढ़ जाएंगे, लेकिन उनकी आह नहीं पूरा कर। राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं? क्यों नहीं खुश है भैया, राम मंदिर से क्यों नहीं? 500 सालों बाद। अरे जब यहाँ शादी हो जाती है लोगों की, अयोध्या में शादी हुई तब भी नाम बढ़ जाता है। इनकी शादी अयोध्या हुई है तो हम मंदिर बन जाएगा तो हम खुश नहीं रहेंगे। ससुराल मैका आपका? मेरा मैका अम्बेडकर नगर है, लेकिन ससुराल तो मेरा अयोध्या है। हाँ है, क्यों नहीं है? आप अयोध्या में ससुराल है, जहाँ पे रामलला का जन्म हुआ। दीदी खुश हैं आप मंदिर बनने? हम तब भी खुश थे, जब शुरू हुआ तब भी खुश थे, टूटा उस समय भी, लेकिन थोड़ा अगर कहीं हम व्यवस्थित हो गए होते तो शायद खुशी रहती ही नहीं। खुशी है भी, राम मंदिर बना, क्यों नहीं खुशी है। गए, दर्शन कराएं, और भी जो कुछ भाई चढ़ाना बजाना शौक से किए, ऐसी बात नहीं है, सब खुशी की बात है। लेकिन बस वही एक चीज चल रही है देश में पूरे, कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग बड़े गद्दार हैं, कह रहे हैं उन्होंने गद्दारी की है, कह रहे हैं 500 सालों बाद राम मंदिर बन गया फिर भी हार गई जो है बीजेपी। दीदी ये बताओ, कह रहे हैं कि यहाँ के दुकानों से सामान नहीं लेंगे, ऐसा भी लोग कह रहे हैं घर से लाएंगे सामान। हम तो भाई चाय पिए आपकी दुकान से, पिए कि नहीं? हाँ नहीं ठीक है, पैसे भी देंगे आपको, पानी भी पिया। देखिए जब चोट लगती है तभी उंगली दर्द होती है, चोट लगा नहीं है तो दर्द होगा ही नहीं। भाई वो अपने गृहस्थी में चीज खा रही है ना, तो उनको नहीं एहसास हो रहा। और रही बात प्रसाद लेके आएंगी, तो यहाँ की कौन सी जनता कही कि अपने घर से ना प्रसाद ले आइए, मेरे दुकान से ले जाइए? कोई जनता कही अयोध्या की? कोई अगर कहा हो तो सामने लाइए। कहा दुकान से आके सामान लीजिए, या गाड़ी खड़ी हुई किसी भी इंसान को बुलाया गया हो कि मेरी दुकान से आके आप पानी लीजिए या चाय लीजिए या कुछ भी लेके जाइए। अगर यहाँ की जनता कही हो तब तो हम मानते हैं रिश्वत रख सकते हैं आप लोग। पहले कहानी तो देखिए, क्यों हारी जनता, ये बीजेपी क्यों हारी? अयोध्या से तो नहीं हारी है बीजेपी ने। दीदी अयोध्या से नहीं हारी, लेकिन आसपास के लोग भी तो अयोध्या में ही आते हैं। हाँ ये तो है भाई, वो तो आसपास से ही। क्या कारण, मेन कारण क्या लग रहा है? हमें तो नहीं समझ में आया भाई कारण। नहीं, एक कारण तो बताया आपने, जो मकान दुकान। हाँ ये तो हाँ ये हम मानते हैं भाई। अब जैसे हम तो वहीं पे खड़े हैं जहाँ से जनता जीती है, ये सरकार बीजेपी जीती, हम तो वहीं के हैं ना, मतलब हमारे पक्ष से ये जीती है। आप चाहती थी कि नहीं? आप चाहती थी बीजेपी? चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि यही सरकार, मोदी। दुकान पे पोस्टर भी लगाया भाई, दिखाइए लल्लू सिंह का पोस्टर भी लगाया इनकी दुकान में, और ये चाहती भी थी बीजेपी जीते। हाँ ये तो दुकान वालों को बदनाम किया जा रहा है, अयोध्या वालों को क्या कहेंगे? देखिए मुंह में ढक्कन नहीं है, सही है, पहली बात तो ये है, मुंह में ढक्कन नहीं है, कुछ भी कह सकता है इंसान। बस ये है, जनता को इस चीज से तकलीफ थी और है भी। जैसे मुआवजा अगर जैसे 1 लाख दुकान का दे दिए, उसी हिसाब से 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख दे दिए होते मकान का, तो थोड़ा मतलब जिसके पास जो सुविधा थी, रहने का जगह रहता वो ले लेता, या नहीं भी रहती जनता के पास तो कहीं जाके देहात क्षेत्र में जमीन लेके वो मड़ई टांग के रहता तो भी अच्छा। अब देखिए गृहस्थी में बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं कि हम लोग जमीन, आजकल महंगाई इतना आकाश छू रही, हर चीज तो महंगी है, कैसे हम घर बनवा लेंगे? प्रत्याशी पता दीदी कौन था आपको बीजेपी का? बीजेपी का लल्लू लल्लू सिंह थे। हाँ,
लल्लू इनका सिंह। काम हुआ था कि नहीं कुछ जो पहले थे 10 सालों से? भैया 10 सालों से पहले का तो हम नहीं जानते हैं, नहीं। जैसे अब तो सब कुछ जानना शुरू किए, तब तक तो सासू माँ थी, हर चीज देखती थी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं दुकान टूटने का सदमा, घर टूटने का सदमा है। और आपका जो घर टूटा है उसके लिए आप किराए पे रह रही हैं, बाकी ये दुकान आपको छोड़ दी गई है। सर इतना मेरा बचा हुआ है तो इतना लीगल होगा तभी तो बचा है। हाँ, जो ही कुछ सरकार की नजर में वो इलीगल था आपका, है ना? जो ही कुछ हो, मतलब इतना बचा था, रहने भर की व्यवस्था नहीं थी तो दुकान खोलना मजबूरी थी। हाँ, दुकान खोलना पड़ा। क्या आपको ये लगता है कि दुकान मंदिर की वजह से, 1 किलोमीटर पे मंदिर है, आपको लगता है कि मंदिर की वजह से दुकान पे की सेल पे, बिक्री पे प्रभाव पड़ा है, बढ़ी है? हाँ, लगता नहीं है, फाइनल है, हम मानते हैं इसको कि पड़ा है प्रभाव। ऐसा मानती है? हाँ, मानते हैं इस चीज को। लेकिन है। थोड़ा दुख अगर उसका है, आप दुख है वो भी आपने कहा कि हमने भगवान राम को जो है भेंट कर दिया घर अपना, है ना? हाँ, हम तो सबर कर सकते हैं, मान लीजिए थोड़ा, भाई हमारी है शक्ति कितना, हम मान लिए चलिए ठीक है, कमा के हम बना लेंगे। लेकिन जो हमसे एज वाले हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को तो समझाना ही, कह तो रहे हमारी सास बिस्तर लगी इस हान में, हाँ, कि उनका घर चला गया। तो ये बताइए कि जो चीजें आ रही हैं, जैसे रामपथ है, रामपथ की जो बात आ रही है कि रामपथ में जो घर है तोड़े गए तभी दुकानें बनी, मतलब ये रोड बना इतना चौड़ा, तो आपको लगता है कि ये तोड़ना जरूरी था? अब ये रोड भी बन गया है, विकास हुआ है, तो आराम से जाम आम भी नहीं लगता है। भीड़ लगती थी, भीड़ हो भी गई थी, राम मंदिर बनने के बाद भीड़ बढ़ी, जरूरी था। बस कहने का मेरा बात ये है कि जो जनता का गया, जो जनता का रहने की व्यवस्था नहीं थी, उनको दे देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था। जैसे उन्हीं की बनाई हुई मोदी सरकार की बहुत सी कॉलोनी बनी हुई है, वहाँ उनको गिन के अधिकारी द्वारा जैसे भी हो उनको सुविधा देना चाहिए था मौके पे। पहले मकान दे दिए होते, फिर तोड़ते, तब भी नहीं तकलीफ होती। ये गलती रही, ये गलती रही, ये इन लोगों ने नजरअंदाज किया, इग्नोर किया है। हाँ, इग्नोर किए। अब या तो पावरफुल रहे होते तब थोड़ा ध्यान देते, जैसे भी है। मेरे से था ये आपका घर, कब से था? भैया मेरे आने का तो 15 साल मौके पे हुआ, मेरी शादी का 15 साल हुआ। और पुश्तैनी घर था आपका? हाँ, ये हमारी मम्मी का पुश्तैनी घर था भैया। हाँ, अरे 100 साल पुराने लोग, मतलब कितने, कई पीढ़ियां बीत गई। अब कहे तो कुछ लोग कहे दिया रियासत की जमीन है, वो कंप्यूटराइज है, नहीं है, मतलब वैसे लिखित हाथ का है, कंप्यूटराइज नहीं है, कुछ भी था, जमीन का नहीं दिए होते। लोग जो बनवा लिए थे, मान लीजिए उसका तो कुछ चाहिए था नहीं। यही बात। तो सासू जी तो बहुत नाराज होंगी बीजेपी से? नहीं भैया, नाराज सब रहेंगे, लेकिन जिस समय राम का नाम लेंगे आप, सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। क्योंकि क्या नाम बताया आपने? मधु जी। देखिए भाई, मधु नाम है इनका और कितना मधुर बोल भी रही हैं। कह रही है कि नाराजगी तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने भगवान राम को अपना जो घर था वो भेंट कर दिया है। कहीं कभी कभार उनको ऐसा लगता है कि घर नहीं है, बेघर हो गई हैं, किराए के घर पे रह रही हैं, इनका घर चला गया है। लेकिन कभी कभार ये सांत्वना देती हैं अपने दिल को कि भगवान राम का मंदिर निर्माण हो गया, 500 सालों बाद भव्य निर्माण हुआ है, इससे इनको सुकून मिलता है। हमारा उद्देश्य है कि हम अयोध्या वासियों से मिलें और जाने कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी है। क्योंकि पूरे देश में आज जरूर मोदी जी शपथ ले रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री की, लेकिन अभी भी ये पूरे देश में माहौल गर्म है कि आखिरकार अयोध्या जो है बीजेपी यहाँ से क्यों हारी है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को जैसा आपने बताया कि ट्रोल कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें, रामपथ पे थे हम और ये दुकान दिखी थी, मधु जी से हमने जाना कि मधु जी का कहना है कि हमारा घर था, घर चला गया, मुआवजा नहीं मिला, लेकिन 1 लाख रुपए मात्र हमें सरकार ने दिया था। और ये घर टूट के छोटी सी ये दुकान रह गई है जो ये चला रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको दुख है घर जाने का, लेकिन कह रही हैं कि हम खुश भी हैं, बीजेपी को हम चाहते थे। और ये भी कह रही हैं कि अयोध्या यहाँ से बीजेपी जीती है ना? हाँ। यहाँ अयोध्या से वो 3-4 हजार वोट से आगे थी। जहाँ तक और एरिया का हम नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ हम खुद के हैं वहाँ से बीजेपी। आपका घर टूटा लेकिन फिर भी आप चाहती थी कि भाजपा जीते? हम खुद वोटर हैं बीजेपी के। आप बीजेपी की वोटर? हाँ, आपके घर टूटने के बाद भी आप चाहती थी बीजेपी जीते? हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे भैया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने राम मंदिर बनने के बाद भी वोट नहीं दिया बीजेपी को? भैया अब उन लोग की सोच कहना चाहेंगे? बदल सकते, उनको हम क्या बताएं, लेकिन मेरी सोच ये है, कुछ तो कहिए उनके।
बीजेपी क्या गलत की है, ठीक ही की है। बीजेपी को वोट देना चाहिए था। 500 सालों के बाद मंदिर बना, अयोध्यावासी खुश हैं? काहे नहीं खुश है भैया, बहुत खुश है। तो भाई खुश हैं, और लोगों से हम चल रहे हैं और जानेंगे। लगातार हम अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी, क्या बात है, इसकी हम बिल्कुल निष्पक्ष समीक्षा कर रहे हैं। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।